हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और नायाब तोहफा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कंस्ट्रेंड मोशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंस्ट्रेंड मोशन पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आज आपकी प्रॉब्लम का मैं एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, आपको मजा आने वाला है। और इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे तो जल्दी से आई बटन स्क्रीन के ऊपर कहीं भी क्लिक करें आप, आई बटन के अंदर सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी जो भी मैंने अभी तक करवाया है। राइट, जल्दी से हेडिंग डालें आप, कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन हाँ, और जो लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर नहीं जुड़े हैं, जल्दी से आके टेलीग्राम चैनल नहीं, इनफैक्ट ग्रुप है, वहां पर आपके डाउट भी आप प्लेस कर सकते हो। तो डाउट को भी डिस्कस करने के लिए जल्दी वहां पर भी आप आए। राइट, कंस्ट्रेंड मोशन होता क्या है? देखो, कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब क्या हो गया। देखो, कंस्ट्रेंड का मतलब क्या है? पहली बात तो कंस्ट्रेंड वर्ड का मतलब क्या है। कंस्ट्रेंड को अगर मैं हिंदी में, अगर मैं सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, एनफोर्स करना, कंपेल, जिसको कंपेल समझते हो ना, कंपेल वर्ड हो गया, या फोर्स करना, या एनफोर्स करना, या विवश कर देना किसी चीज को। विवश हिंदी में प्योर मीनिंग जो होता है इसका क्या होता है? विवश करना। भाई साहब, अब जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं मेरे, वो तो और इससे डर गए होंगे। और ये क्या लिख दिया? विवश करना मतलब आप किसको बाउंड कर रहे हो। कोई मोशन अगर बाउंडेड है, कोई मोशन अगर रेस्ट्रिक्टेड है, या मैं बोल सकता हूं बहुत सारे पार्टिकल्स अगर एक जगह एक साथ मूव कर रहे हैं और सारे के सारे पार्टिकल्स के मोशन अगर आपस में इंटरडिपेंडेंट है, अगर आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो, तो इस तरह का जो मोशन होगा वो क्या होगा? कंस्ट्रेंड मोशन होगा। और जब कंस्ट्रेंट मोशन होता है तो पार्टिकल्स के जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज होती है, पार्टिकल्स की जो एक्सेलरेशन होते हैं, उनको आपस में आप रिलेट कर सकते हो, उनका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अपन क्या बोल देंगे? कंस्ट्रेंट रिलेशन। और इस तरह के मोशन को अपन क्या बोल देंगे? कंस्ट्रेंट मोशन। समझ में आ रहा है? जैसे इसका डेफिनेशन लिख देते हैं अपन, क्या हो गया? इफ कि टू motion of particle, if motion of two or more particles is dependent on each other तो मोशन को क्या बोलोगे आप? देन मोशन इज कंस्ट्रेंड मोशन। चीफ मिनिस्टर कंस्ट्रेंड मोशन, सीएम, उसको क्या बोलेंगे अपन? कंस्ट्रेंड मोशन। और कंस्ट्रेंड मोशन में अपन क्या कर सकते हैं? इन कंस्ट्रेंड मोशन डिस्प्लेसमेंट बोल दो, डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक वेलोसिटी ऑब्लिक एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स, अभी एग्जांपल लूंगा समझ में आएगा, कैन बी रिलेटेड बाय अ रिलेशन, a mathematical relation, in fact a mathematical relation which is called constraint relation, which is called कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट मोशन को अपन 2 से 3 लेक्चर के अंदर में करवाऊंगा आपको, है ना। बहुत अच्छा खूबसूरत टॉपिक है, कॉल्ड कंस्ट्रेंट रिलेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं अपन? कंस्ट्रेंट रिलेशन। राइट, ये चीज क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलता हूं, सपोज ये कोई भी एक बॉडी है, सपोज ये कोई भी एक बॉडी, ये क्या है? एक रिजिड बॉडी है। ये क्या है? एक रिजिड बॉडी है। अगर मैं बोल रहा हूं कि रिजिड बॉडी मतलब एक स्टोन ले लो आप, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो आप, जिसके शक्ल और सूरत को आप चेंज नहीं कर पाओ आगे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, इजीली चेंज नहीं कर पाओ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी, रिजिड नेचर है। सपोज ये रिजिड बॉडी है, वो क्या है? अगर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, राइट, तो इसके अंदर मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल द पार्टिकल्स आर कंस्ट्रेन्ड टू मूव विद द सेम वेलोसिटी ऑफ दैट रिजिड बॉडी। मतलब सारे के सारे पार्टिकल भी जो होंगे वो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। ये एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, ये कंस्ट्रेंट आ गया।
ये कंस्ट्रेंट है कि इन पार्टिकल को भी इन्हीं वेलोसिटी से आगे मूव करना होगा. दिस इज व्हाट कंस्ट्रेंट मोशन. एक और एग्जांपल लो. फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, सपोज मेरे पास क्या है, एक पुली है ना. ये अपने पास क्या, एटवुड मशीन याद आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला ब्लॉक, अगर ब्लॉक नंबर ए अगर v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो ब्लॉक नंबर बी को भी उतनी ही वेलोसिटी से, उतनी स्पीड से ऊपर आना होगा. मतलब मोशन ऑफ बी, ए एंड बी आर कंस्ट्रेंट मोशन. समझ में आ रहा है. और यहां से अगर आप लिखोगे, यहां से कंस्ट्रेंट, अगर मैं यहां से रिलेशन लिख सकता हूं, देखो कि ए की स्पीड किसके बराबर होगी, बी की स्पीड के बराबर होगी. तो वी इक्वल्स टू क्या हो गया, वी बी हो गया. इसको मैं वी ए बोल देता हूं, इसको वी बोल देता हूं. तो देखो वेलोसिटी आपस में रिलेट हो गई. इसको अपन ने क्या बोल दिया, अभी आगे मैं निकालना सिखाऊंगा मैं इसको. ये क्या हो गया, कंस्ट्रेंट रिलेशन, जिसको अपन कह रहे थे. यहां पर क्या हो गया, अगर मैं पार्टिकल 1 2 3 अगर मैं बोल दूं, तो सारे के सारे पार्टिकल की स्पीड क्या हो गई, इक्वल हो गई. किसके बराबर, v के बराबर. कंस्ट्रेंट रिलेशन. इसको डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा. t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. तो a का एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, b के एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा. दिस इज व्हाट कंस्ट्रेंट रिलेशन. लेकिन ये एक्सेलरेशन का कंस्ट्रेंट रिलेशन नहीं है, वेलोसिटी का कंस्ट्रेंट रिलेशन है ना. एक के ऊपर दूसरे का मोशन डिपेंड कर रहा है. ये नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, जाना ही जाना है उसको. और एग्जांपल मैं बोलूं, अगर सपोज एक फ्लोर है, ठीक है, ये दोनों एक स्ट्रिंग से, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. इस फ्लोर के ऊपर अगर सपोज ये ब्लॉक अगर V से जा रहा है, V से अगर आगे मूव कर रहा है, तो ब्लॉक, ये ब्लॉक A है और ये ब्लॉक B है. तो ब्लॉक B इज बाउंड टू मूव विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन. दिस इज कंस्ट्रेंट रिलेशन, दिस इज कंस्ट्रेंट मोशन. तो ये जो होगा, ये भी कितने से जाएगा, V से ही जाएगा. मतलब V A की स्पीड और B की स्पीड क्या होगी, इक्वल होगी. इस तरीके से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो. कंस्ट्रेंट रिलेशन. अरे समझ में आ रहा है. कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या हो गया, एक के ऊपर दूसरे का मोशन होगा ही होगा. एक अगर मूव कर रहा है तो दूसरे को भी कहीं ना कहीं मूव करना होगा. अगर ये स्ट्रिंग नहीं होती तो यहां पर कंस्ट्रेंट मोशन होता ही नहीं, ये अपने चला जाता है, ये पड़ा रह जाता है यहां पर, तो कंस्ट्रेंट मोशन नहीं होता. समझ में आ रहा है. तो ये कंस्ट्रेंट मोशन हो गया हमारे पास. देखो और जल्दी लिखो इसको, देखो और बताता हूं मैं भी. और बढ़िया बढ़िया. है ना. अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और अपने को बहुत सारी चीजें क्लियर होगी. ठीक है. और एग्जांपल देख, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें आप यहां पर समझ सकते हो. कई एग्जांपल है. सब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फ्लोर है सपोज, है ना. सपोज इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं, कुछ फोर्स लगाता हूं, यहां मैंने धक्का दे दिया, तो यहां पर आने के बाद में ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, अर्थ इसको क्या करेगी, नीचे पुल करेगी. तो अर्थ इसको नीचे पुल करेगी, तो कहीं ना कहीं क्या है, दिस ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग अ प्रोजेक्टाइल पाथ, है ना. इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग अ पैराबोलिक मोशन, अलोंग अ पैराबोलिक पाथ. ये क्या हो गया, एक तरह का वापस एक कंस्ट्रेंट मोशन हो गया. समझ आ रहा है. एक ऑब्जेक्ट को मैं अगर रिलीज करूंगा, उसको नीचे जाना ही जाना है ना, बिकॉज दैट इज बाउंडेड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये सारे क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन. इसको क्या बोलते हैं अपन, रेस्ट्रिक्शन है किसी तरह का. समझ आ रहा है. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. चलो देख क्वेश्चन करते हैं. इसमें अलग अलग, अब अपने यहां पर टाइप्स ऑफ अलग अलग तरह के कंस्ट्रेंट रिलेशन अपन यहां पर पढ़ते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ते हैं अपन. तो सबसे पहला अपन कंस्ट्रेंट पढ़ने वाले हैं वो क्या है, लेंथ कंस्ट्रेंट. सबसे फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, लेंथ कंस्ट्रेंट, या सिंपल इसको जनरल कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हो आप. या सिंपल जनरल कंस्ट्रेंट भी बोल लो आप. है ना, लेंथ कंस्ट्रेंट या जनरल कंस्ट्रेंट. होता क्या है इसके अंदर, मेरे पास एग्जैक्टली क्या है, इसको मैं क्वेश्चन से करवाऊंगा तो क्वेश्चन से आपको फील आ जाएगा इसको मैंने लेंथ कंस्ट्रेंट ही क्यों बोला है, इसको मैंने लेंथ कंस्ट्रेंट ही क्यों बोला है. ठीक है. सर क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखो आप. क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को क्या दिया हुआ है, सपोज ये मेरे पास एक वॉल है, ये फ्लोर हो गया मेरा. ठीक है.
यहां पर मैंने क्या रख दी, एक रॉड अपन ने यहां पर एक रॉड को प्लेस कर रहा हूं मैं यहां पर। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है ना, हर कोई भी व्यक्ति अगर आपको कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा रहा होगा, कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही होता है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। तो ऐसा ऐसा मत सोचना कि भाई क्या सर यार वही वाला चीज पढ़ा रहे हो आप, सब तो ये पढ़ाते हैं। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन से मैं आपको पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है भाई। मेरे पास ये क्या हो गया, ये एंड हो गया मेरे पास ए, है ना, ये एंड हो गया मेरे पास ए, और ये वाला एंड हो गया मेरे पास बी। अब देखो, अगर मेरे पास दोनों सरफेस स्मूथ है, अभी तक अपन ने फ्रिक्शन की बात ही नहीं की है भाई, ये दोनों सरफेस क्या है मेरे पास, स्मूथ अगर है, अगर ये स्मूथ है तो डेफिनेटली ये रॉड जो होगी वो ऐसे जाएगी नीचे, ऐसे स्लिप होगी। अगर ऐसे स्लिप होगी, मैं बोल रहा हूं कि सपोज इस पॉइंट की वेलोसिटी, अगर ये वाला पॉइंट इधर यू से जा रहा है, तो बताओ ये वाला पॉइंट कितने से नीचे आएगा। इसको मैं बोल देता हूं v, फॉर एग्जांपल मुझे v मालूम करना है। अगर ये u से इधर जाएगा तो ये कितने से नीचे आएगा, समझ आ रहा है। यहां पर क्वेश्चन को मैं दो मेथड से बताऊंगा। एक मेरा मैथमेटिकल मेथड होगा जिसको आप लॉन्ग मेथड बोल सकते हो, और दूसरा मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा इसका मैं, ठीक है। कम से कम 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा आज मैं, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन होंगे। उन सभी क्वेश्चन के अंदर पहले मैं लॉन्ग मेथड से करवाऊंगा, उसके बाद उसी में एक लाइन के अंदर उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। पहले लॉन्ग मेथड सीख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक के अंदर, शॉर्ट ट्रिक सब जगह एप्लीकेबल नहीं, मतलब हालांकि इसके अंदर एप्लीकेबल हो जाएगी, बट स्टिल आपको लॉन्ग मेथड से क्या थोड़ा क्लैरिटी आती है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यहां पर क्या है, अब समझना है इसको। तो इसको करने का तरीका क्या है, मुझे मालूम करना है v, सिंपल। हमेशा इसके अंदर क्या करो आप, एक फिक्स पॉइंट से जिस डायरेक्शन में वेलोसिटीज है, मेरे पास 2 वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उन वेलोसिटी की डायरेक्शन में अननोन एज्यूम करो, कोई वेरिएबल एज्यूम करो आप। वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या एज्यूम करो, वेरिएबल एज्यूम करो। तो मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x। अब क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको क्या मालूम करना है, फाइंड v व्हेन रॉड मेक्स थीटा एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, है ना। हॉरिजॉन्टल से रोड कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। जब ये यू स्पीड से जा रहा है ये वाला पॉइंट, उस समय एंगल कितना है, थीटा। अब देखो यहां पर x, और इसी फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट, एक वेलोसिटी ये होगी, एक वेरिएबल ये ले लिया, एक वेलोसिटी ये होगी, एक और वेरिएबल अपन यहां से लेंगे, इसको मैंने मान लिया कितना, y, ठीक है। और रॉड की लेंथ, अब इसको मैंने लेंथ कंस्ट्रेंट क्यों बोला है, लेंथ कंस्ट्रेंट इसलिए बोला है कि जो 2 पॉइंट की वेलोसिटी दी हुई होती है, जिन 2 पॉइंट की वेलोसिटी दी हुई होती है, अगर उन 2 पॉइंट के बीच में अगर सेपरेशन कांस्टेंट है, उन 2 पॉइंट के बीच में अगर सेपरेशन अगर फिक्स्ड है, तो उस केस में जो भी कंस्ट्रेंट होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, लेंथ कांस्टेंट। सेपरेशन मतलब लेंथ। अब लेंथ, रोड की लेंथ यहां पर, अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहां पर कौन सी लेंथ मेरे पास यहां पर कांस्टेंट है। तो यहां पर आप देखोगे तो मेरे पास क्या है, इसकी लेंथ मैं मान लेता हूं l, इसकी लेंथ मान लेता हूं मैं l। तो l मेरे पास क्या है, यहां पर l मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। तो देखो l मेरे पास क्या हो गया, ये कांस्टेंट। अब l को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पर l को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। l को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट k मान लेता हूं, या इसको l लिख दें अपन, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं मैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करो आप, देख मुझे रिलेशन निकालना है u और v में, मुझे रिलेशन निकालना है u और v में। u को मैं x के टर्म में लिख सकता हूं, जैसे जैसे ये वाला एंड आगे बढ़ेगा x की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ x, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ x मतलब ये वाली वैल्यू क्या आएगी, प्लस u के बराबर, क्योंकि x इंक्रीज हो रहा है, तो x के इंक्रीज होने की रेट को मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी। y देखो, अब जैसे जैसे ये पॉइंट नीचे आएगा y डिक्रीज होगा, मतलब y के डिक्रीमेंट होने की रेट, मतलब माइनस dy बाई डी टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा v के बराबर हो जाएगा। या सिंपल बोलो dy बाई डी टी क्या आएगा, मेरे पास नेगेटिव आएगा, क्योंकि y क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। और जब चीज कोई वेरिएबल डिक्रीज होता है टाइम के साथ में, तो उसकी रेट हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो dy बाई डी टी क्या एक तरीके की रेट होगी, तो dy बाई डी टी क्या, y के डिक्रीज होने की रेट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब देखो यहां से इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, और मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, क्योंकि x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तभी वेलोसिटी मिलेगी। तो x और 2x मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dt, डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए भाई, मैं ये ध्यान रखो हमेशा। एक्स स्क्वायर का d बाई डी एक्स करोगे, मेरा मैथमेटिकल टूल्स वाला वीडियो देखो यार जाके आप, अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे 2x,
ठीक है, फिर x का वापस करते हो तो ये क्या आएगा, dx बाई डी एक्स, एक्स का x के रेस्पेक्ट में, x x कैंसिल हो गया। लेकिन जब d का एक्स स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x होता ही है, पावर आगे आगे और एक पावर कम, मल्टीप्लाइड बाय फिर x का t के रेस्पेक्ट में एक बार और कितना होगा, dx बाय dt। यहां पर ये कैंसिल नहीं होते हैं, तो किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक और एडिशनल टर्म आ गया dx बाय dt प्लस y स्क्वायर का क्या है 2y dy बाय dt, और l स्क्वायर क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास x, 2 कॉमन आके उधर चला जाएगा 0, dx बाय dt अपना कितना है u, तो x u प्लस y dy बाय dt, देखो यहां पर कितना है माइनस भी लिखा था अपन ने 0, तो देखो यहां से क्या आ गया मेरे पास vy इक्वल्स टू ux, मेरे को v निकालना है तो v इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास x अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय u, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया x अपॉन y, x अपॉन y, x अपॉन y समझ कॉट थीटा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास u कॉट थीटा, ये आ गया मेरे पास रिलेशन, समझ आ रहा है। अब देखो ये मेरे पास लॉन्ग मेथड हो गया, इसको मैं एक लाइन के अंदर करके बताता हूं, देखो मैं एक लाइन में कैसे होगा। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखो आप, अगर मेरा ये लेंथ कांस्टेंट है, समझने की कोशिश करना, अगर ये लेंथ कांस्टेंट है तो लेंथ, इस लेंथ के ऊपर अगर दोनों पॉइंट देखो, इस पॉइंट को देखूं और मैं इस पॉइंट को देखूं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन अगर कांस्टेंट है तो समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u है, तो इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी u cos थीटा, समझना, अभी समझा रहा हूं मैं, समझना u cos थीटा। इस तरीके से इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, ये एंगल मेरा कितना हो गया, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v का इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट v cos 90 माइनस थीटा, v cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो ये क्या हो गया v sin थीटा, ये समझ में आया। अब समझना, अगर इन दोनों पॉइंट b की, अगर मैं बोलूं b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a, b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब क्या हुआ, b को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं a पे बैठ के देखकर, रिलेटिव हुआ ना, b पॉइंट की वेलोसिटी मैं देख रहा हूं a पे बैठकर, अगर a पे बैठ के b को देखूंगा तो b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a मुझे क्या दिखाई देगी, 0, क्योंकि लेंथ तो मेरे पास कांस्टेंट है भाई, ये यूं का अगर मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर मैं बोलूंगा तो मेरे पास क्या कांस्टेंट है, तो a पे बैठ के b को अगर मैं देखूंगा तो b मुझे कहीं मूव होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो देखो यहां पर क्या है, क्या बोल सकता हूं मैं, सिंस लेंथ मेरे पास क्या है कांस्टेंट है, लेंथ मेरे पास क्या हो गई कांस्टेंट है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0, मतलब मैं वी बी ए को क्या लिख सकता हूं 0, लेकिन कहां पर, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग या अलोंग द लेंथ, ऐसे बोल सकते हो, अलोंग द लेंथ, ठीक है, लेंथ के अलोंग, अपन लेंथ के अलोंग लिख रहे हैं अपन, है ना, लेंथ के अलोंग वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a अलोंग द लेंथ क्या होगी 0, तो v b a क्या हो गया 0। अब अलोंग द लेंथ, तो b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a कैसे लिखोगे, v b माइनस v a, इस डायरेक्शन, वो भी लेंथ के अलोंग, तो लेंथ के अलोंग कितना है u cos थीटा माइनस ये क्या हो गया v sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 0, या मैं बोल सकता हूं यहां पर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 या उन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये उधर जाके वापस क्या होगा इक्वल हो जाएगा, है ना, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो एक और लाइन लिखवा देता हूं, अभी देख समझ में आएगा। तो देख फाइनली क्या हुआ, तो v sin थीटा इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास u cos थीटा, तो देखो v इक्वल्स टू कितना हो गया साइन cos अपॉन साइन cos थीटा हो गया, देखो वही आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया। इसी को और क्या लिख सकते हैं अपन कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड अलोंग लेंथ
आर सेम। ऐसे बोल सकता हूं वेलोसिटी मैग्नीट्यूड अलोंग लेंथ आर सेम। किस कंडीशन में? लेंथ अगर कांस्टेंट है, इफ लेंथ इज कांस्टेंट, तो सीधा डायरेक्टली आप इस तरीके से आप कर सकते हो, सीधा इन दोनों को इक्वल कर दो, u cos थीटा इक्वल्स टू v sin थीटा। समझ में आ रहा है? इसको लिखो, फिर एक और क्वेश्चन करो तो देख, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और सपोज ये मेरे पास क्या एक पुली है और ये यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक ब्लॉक है ना, इस फ्लोर पे एक ब्लॉक है। अगर इस वाले एंड को सपोज अ पर्सन है ना, ये इसको खींच रहा है इधर, सपोज दिस पर्सन इज पुलिंग दिस स्ट्रिंग विद अ वेलोसिटी u, है ना, दिस पर्सन इज पुलिंग दिस स्ट्रिंग विद अ वेलोसिटी u, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक। ब्लॉक कहाँ आएगा? इधर आएगा, ब्लॉक भी इधर चलेगा, ब्लॉक भी इधर चलेगा, तो कितना ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से इधर चलेगा वो मुझे मालूम करना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन द स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय दिस पर्सन विद अ वेलोसिटी u, है ना, ऐसे खींच के u स्पीड से खींच के लेके जा रहा है। समझ में आ गया? ये आपको मालूम करना है। चलो ट्राई करो इसके अंदर, देख समझना। देख सिंपल से आपको ध्यान रखना है, हमेशा क्या रखना है, आपको देखना है वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक फिक्स पॉइंट से वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग वेरिएबल यूज करना है। तो देखो एक तो डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई। फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट देखो पुली अपना फिक्स पॉइंट है, यहां पर पुली क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो पुली से, और उस समय एंगल कितना है, सपोज थीटा है ना, क्योंकि जैसे ये पास में आएगी उसका एंगल भी मेरे पास क्या होगा, बढ़ेगा ना, एंगल भी बढ़ेगा। सेम वही क्वेश्चन कि जब ये इधर आ रहा है, जब एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब एंगल थीटा होगा, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो यहां से मैं इस ब्लॉक की डिस्टेंस मान लेता हूं कितना, x, इसको मान लेता हूं मैं x1, और इसको मान लेते हैं अपन कितना, सपोज ये हो गया मेरे पास x2, ठीक है, ये हो गया मेरा x2। अब यहां पर भी देखो स्ट्रिंग की लेंथ तो मेरे पास कांस्टेंट रहेगी, स्ट्रिंग का लेंथ हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है। फिर एक लाइन के अंदर भी करके बताऊंगा मैं आपको, हमेशा कांस्टेंट होगा। अब स्ट्रिंग की लेंथ कैसे लिखोगे, यहां से यहां तक की लेंथ तो मुझे पता है x2 है, ये समझ में आ गया। अब यहां से यहां तक की लेंथ मुझे पता नहीं है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कभी भी वेरिएबल, फिजिक्स के अंदर आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या आती है, आप कुछ एज्यूम करने से डरते हो। कभी ना डरे, वेरिएबल एज्यूम करो, जितने वेरिएबल एज्यूम करो उतनी इक्वेशन बनाओ, बस दैट्स इट। जितने वेरिएबल एज्यूम कर रहे हो उतने। तो मैं क्या करूं, अब इस लेंथ को लिखना है तो उसके लिए मैंने क्या करा, x1 तो है, मैं बोलता हूं एक वेरिएबल और ले लेता हूं मैं h, है ना, ये हाइट ले लेता हूं मैं h, ये मेरे पास ट्राइंगल बन गया एक तरीके से। क्या हो गया, अब यहां पर अगर आप देखोगे, इसको यहां से ले लो भले आप, है ना, x1 ये फिक्स पॉइंट यहां से ले लो आप, ताकि आपको ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल हो गया, ये हाइट मैंने h ले ली है, ये वाली हाइट मैंने कितनी ले ली है, h। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया x1, और ये क्या हो गया मेरा यहां तक x2। अब देखो इस ट्राइंगल से मैं क्या लिख पाऊंगा, इस स्ट्रिंग के ये वाले पार्ट को मैं लिख पाऊंगा, ये कितना हो गया h स्क्वायर प्लस कितना x1 स्क्वायर, तो बस x2 प्लस दिस अंडर रूट कितना हो गया h स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, कांस्टेंट k बोल देता हूं इसको मैं। बस उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जब डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। अब समझो, जब ये स्ट्रिंग को इधर खींचेगा तो x2 इंक्रीज होगा, तो x2 तो इंक्रीज होगा, और ये ब्लॉक जब इधर आएगा तो इस फिक्स पॉइंट से x1 की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो x1 तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब x1 के चेंज होने की रेट हमेशा नेगेटिव आएगी और x2 की चेंज होने की रेट हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो dx2 बाय dt तो मेरा क्या हो जाएगा, u के बराबर, पॉजिटिव आएगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन dx1 बाय dt वो मेरा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, कितना, v। बस यहां से डिफरेंशिएट करो आप दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x2 का क्या होगा, dx2 बाय dt, क्योंकि x2 का तो 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई dx2 बाय dt, प्लस एक और ध्यान रखें,
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा ध्यान रखिए 1/2 रूट एक्स होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, ये याद रख लो आप। पावर आगे आ जाएगी है ना, एक्स की पावर हाफ आगे आया, फिर एक पावर कम करोगे, हाफ -1 कितना होता है, -½ होता है, वो नीचे आ जाएगा तो +½ हो जाएगा। सीधा याद रखें रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx/dt और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा रूट हो गया, तो इस पूरे रूट का क्या आएगा 1/2 रूट h स्क्वायर प्लस x1² एंड मल्टीप्लाई में, है ना, चेन रूल, डिफरेंशिएशन जाके पढ़े आप, है ना, अपने चैनल के ऊपर डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। और इसका वापस डिफरेंस अंदर जो होता है उसका वापस डिफरेंशिएशन, तो h² का हो गया 0 और x1² का हो गया 2x1 एंड मल्टीप्लाइड बाय x1 का वापस dx1/dt, और कांस्टेंट का मेरे पास क्या आ गया 0, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्योंकि 0 प्लस हो रहा है कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहां से मेरे पास क्या आएगा, अब dx2/dt क्या हो गया u, और यहां से अब यहां से देख लो आप प्लस x1 अपॉन दिस, x1 अपॉन √a, ये हो गया x1 अपॉन दिस cos थीटा हो गया, ये x1 अपॉन ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, x1 हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा और मल्टीप्लाइड में dx1/dt कितना हो गया मेरे पास -v इक्वल्स टू 0। तो फाइनली कितना आ गया देखो यहां से, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा u अपॉन cos थीटा, ये आ गया मेरे पास। अरे क्लियर है, क्लियर। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मैंने बोला था क्या कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ अगर कांस्टेंट हो सीधा लेंथ कांस्टेंट लगा सकते हैं, सीधा शॉर्टकट क्या बोला, तो आप क्या करो दोनों पॉइंट की स्पीड लिखो आप। तो इस पॉइंट की स्पीड देखो, ये इधर कितना जा रहा है, ये इधर कितना जा रहा है, कितने से v से, तो स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट लिखना है आपको, तो v का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट लिखोगे आप, क्या आएगा v cos थीटा, अलोंग v cos थीटा, तो स्ट्रिंग के अलोंग, ठीक है, लेंथ कांस्टेंट, स्ट्रिंग के अलोंग स्पीड कितनी होगी v cos थीटा, और ये वाला एंड कितना है, ये वाला एंड कितने से जा रहा है u से, है ना। दोनों एंड की स्पीड देखनी थी अपने को, दोनों एंड की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर सकते हो, तो इस एंड पर स्पीड कितनी है u, इस एंड पर स्पीड कितनी है v cos थीटा, तो सीधा क्या कर दो, शॉर्टकट क्या बोलेगा मेरा, है ना, तो शॉर्ट, अरे भाई समझ में आया क्या हुआ, तो v cos थीटा, हमेशा ध्यान रखना लेंथ के अलोंग कंपोनेंट, वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग द लेंथ, इसको लिख लो कहीं, वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ जो वेलोसिटी है उसको उसके कंपोनेंट कभी भी मत करना, जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग करना है, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या हो गया, तो v cos थीटा, तो v cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास, दूसरे पॉइंट पे स्पीड कितनी है u, ये आ गया रिलेशन, देख मेरे पास सेम वही आंसर आ गया, लिख ले जल्दी लिख, देख लगा और करवाता हूँ, देख और समझ में आएगा। अरे भाई क्लियर, देख और देख भाई, और क्या आएगा, पुली बेटा पहले तू क्यों नहीं बोली, हाँ ये ब्लॉक है और इसी स्ट्रिंग से एक ब्लॉक यहाँ पर लटक रहा है ना, ये मेरा फ्लोर पे है और ये कहीं लटक रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको u स्पीड से इधर लेके जाऊँ, u स्पीड से अगर इधर लेके जाऊँ तो किसी एंगल थीटा पर ये जैसे से इधर जाएगा, समझो जैसे से इधर जाएगा वैसे वैसे एंगल चेंज होगा, तो एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर जब एंगल थीटा हो जाए तो उस वक्त मेरे पास इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी वो मुझे मालूम करनी है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक व्हेन दिस ब्लॉक string is making an angle theta and this block is moving at the speed of u। अरे समझ में आ गया, क्या करना है, देख यहां से लेके यहां तक की स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स्ड है मेरे पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मेरे को क्या रखनी है, कांस्टेंट। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को मुझे क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट है दिख रहा है मुझे, उसके लिए मुझे वेरिएबल, तो एक सेगमेंट ये हो गया
और एक सेगमेंट ये हो गया। ये वाली लेंथ जो होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल लेके चलते हैं अपन, ये वाली वैल्यू जो ये वाली जो होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल लेके चलते हैं अपन। या इसको भी इंक्लूड करना है तो मैं इंक्लूड कर दूंगा, अभी आपको ये भी इंक्लूड करवा देता हूँ। बहुत लोगों को इससे भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ये सर ये क्यों नहीं इंक्लूड किया, तो ये भी इंक्लूड कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा दूंगा मैं। तो दिस प्लस ये वाला पार्ट और प्लस ये वाला पार्ट, तीनों का सम मेरे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो देखो सबसे पहले आपको इसमें एज्यूम करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, स्पीड की डायरेक्शन में वेरिएबल लो फिक्स पॉइंट से, है ना, फिक्स पॉइंट से स्पीड की डायरेक्शन में। तो देख यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, ये फिक्स पॉइंट है मेरे पास, तो देख यहाँ से स्ट्रिंग का या सेंटर से ले ले भाई, ये सेंटर से ये वाला पार्ट मैं ले लेता हूँ y, और यहाँ से और यहीं से ये वाला पार्ट है ना, इधर है ना, तो इधर मेरे को ऐसा कर लो आप ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये ट्राइंगल बना लो यहाँ से, तो ये वाला लेंथ जो होगा मेरे पास कितना है, इसको मैंने ले लिया x। एक ट्राइंगल चाहिए होता है ना आपको हमेशा, जो एंगल होता है वहाँ से, जो थीटा एंगल दिया हो वहाँ से आप ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लो आप। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग, मेरे पास क्या हो गई, ये पुली फिक्स्ड है, तो पुली से इधर फिक्स पोजीशन से x डिस्टेंस इसकी ले ली मैंने ब्लॉक की, और इस ब्लॉक की स्पीड की डायरेक्शन में हमेशा वेरिएबल, क्योंकि तभी तो x और y की जो रेट लिखेंगे वो स्पीड बनेगी। तो देख यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अभी जैसे जैसे ब्लॉक ऊपर जाएगा तो y तो डिक्रीज होगा, और ये जैसे इधर जाएगा तो x इंक्रीज होगा। मतलब यहां से अगर मैं लिखूं dx/dt, लिख लो यहाँ पर, है ना, यहां से अपन लिखें dx/dt, तो dx/dt तो मेरा क्या होने वाला है, क्योंकि x इंक्रीज होगा, है ना, x इंक्रीज होगा, ओ भाई हेलो, सॉरी x इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव में क्या आएगा u, और y डिक्रीज हो रहा है तो dy/dt जो होगा वो क्या आएगा मेरे पास, -v। ऑलराइट, अब देख लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखते हैं। सबसे पहले ये आ गई y, कोई बोल रहा भाई ये भी लिख दो सर, ये भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये मेरे पास क्या होगा, 2πr का आधा πr, अगर रेडियस पता है तो, इसका रेडियस अगर पता है तो, प्लस इस वाले पार्ट को लिखना है मुझे। अब इस वाले पार्ट को लिखना है, बेस पता है, अपन ने हाइट मानी थी अभी थोड़ी देर पहले, ले h मान लिया मैंने यहाँ पर, इसके अंदर मैंने h एज्यूम कर लिया, ये वाली हाइट h एज्यूम कर ली बस। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, h² प्लस x², तो ये कितना हो जाएगा, तो √h² प्लस x² इक्वल्स टू कांस्टेंट के ले लेता हूं मैं, या कांस्टेंट जो भी है। देखो ये πr भी एक तरह का कांस्टेंट ही है ना, इसको भी उधर लेके जाओ, तो देख y प्लस √h² प्लस x², ये πr को उधर लेके जाओगे तो कांस्टेंट में से कुछ कांस्टेंट माइनस करोगे, वापस क्या बनेगा, कांस्टेंट ही बनेगा। देखो तो इस πr का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वापस क्या हो गया, फर्दर कांस्टेंट बन गया है। अब डिफरेंशिएट कर लो दोनों साइड, तो देखिए क्या हो जाएगा, y का क्या हो गया, dy/dt, और √x का मैंने बताया था 1/2√x, h² प्लस x², और इस, अरे भाई कौन आया यार, डरा दिया मेरे को तो भाई, और h² पे इसका करोगे तो h² का तो हो गया 0, और x² का होगा 2x dx/dt, और इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो गया 0, ये 2 से 2 कैंसिल, देख वापस वही बन रहा है, dy/dt कितना हो गया, -v प्लस x अपॉन दिस, x अपॉन हाइपोटेनियस, वापस देख cos थीटा हो गया, ठीक है, cos थीटा, और मल्टीप्लाइड बाय dx/dt कितना है, u इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो देखिए ये आ गया मेरे पास u cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, v आ गया मेरे पास, ये आंसर आ गया। क्लियर, देख अब शॉर्टकट देख, शॉर्टकट देखो यहाँ पर, देख शॉर्टकट क्या आएगा, मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग स्पीड देखनी है। तो देख इस पॉइंट की स्पीड मेरे को पता है कितनी है, ये v से ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट की स्पीड लेंथ के अलोंग मतलब इधर, ठीक है, इधर तो कंपोनेंट है, इधर तो स्पीड है u इस पॉइंट की, लेकिन मुझे इस डायरेक्शन में स्पीड लिखनी है। तो देख ये थीटा है, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा, तो u का लेंथ की डायरेक्शन में कंपोनेंट, u का लेंथ की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बनेगा, u cos थीटा। तो बस दोनों एंड, तो इस पॉइंट की स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, u cos थीटा, और इसका कितना है v, तो देख सिंपल क्या हो गया, तो u cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास v, देखो सेम रिलेशन आ गया मेरे पास एक लाइन के अंदर। क्लियर, लेकिन कई बार अपन यहाँ पर एक जो कॉमन मिस्टेक आप करते हो वो क्या करते हो, आप मान के चलते हो ये v है ना, ये स्ट्रिंग v से जाएगी, ये स्ट्रिंग v से जाएगी, ये स्ट्रिंग इधर भी v से आएगी, आप क्या कर देते हो, ये इस डायरेक्शन में v है
तो v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लेते हो आप, ये थीटा अगर एंगल है तो ये लिख देते हो आप v cos थीटा, और इस v cos थीटा को क्या लिख दोगे आप, u के बराबर लिख दोगे, है ना, क्योंकि ये स्पीड v है ना, v पूरी स्ट्रिंग की स्पीड क्या है, v v v v v, तो इस v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट को u के बराबर लिख देते हो आप, तो वो लिखना गलत है। मैंने क्या बोला, जितने भी वेलोसिटीज है उसके कंपोनेंट अलोंग द लेंथ लेने हैं, ठीक है, बस ये चीज गड़बड़ नहीं करनी है अपने को। चल बहुत बढ़िया, अगला देख और प्रश्न दिखाता हूँ, बढ़िया शानदार, और लिख लिए। चल भाई यार, हा इंडिया आया इंडिया, बाहों में चले आओ 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 रे, हो हम चल टन 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 टारा टिक 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 टिक, चलती है क्या नौ से 12 ठाई ठीक ठो, अरे एक बार से दिल नहीं बढ़ता, क्या करो। अगला प्रश्न क्या करवाएं यार, अगला प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए, ये रहा, वाह, ये एक रिंग है, ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और m1 की वैल्यू ग्रेटर देन m2 है, और ये रिंग किसी रॉड के अंदर है, ये फिक्स रॉड मान लो, जहाँ से भी फिक्स कर, नीचे फिक्स कर लो, डू 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 डू, मेरे लाल मेरे बाल गोपाल आजा, ठीक है, ये मतलब ये जो रिंग है वो इसके अंदर मूव कर सकती है। क्वेश्चन क्या है, देख मास m1 ज्यादा तो डेफिनेटली ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि भाई ये स्ट्रिंग यहां पर एंगल कितना बना रही है, थीटा, और उस समय इसकी स्पीड कितनी है, अगर u है तो बताओ ये कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक at the instant when string is making an angle theta with this rod, and at that instant the speed of this ring in downward direction is u। ओ भाई अब इतनी लैंग्वेज लिखूंगा फोन टाइम वेस्ट होगा, बस फीलिंग समझ लो आप, ये जब नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। चलो भाई, तो मैंने आपको सिंपल सा फंडा मैंने क्या बताया भाई, क्या बताया आपको, स्ट्रिंग की लेंथ है, यहां से लेके यहां तक स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, तो लेंथ कांस्टेंट रखनी है, लेंथ मेरे पास क्या रखनी है, कांस्टेंट। अब ये लेने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ये वैसे कांस्टेंट होगा ये वाला पार्ट। चलो अब देख, मैंने बोला सबसे पहले वेरिएबल एज्यूम करो, किसकी, लेंथ की, एक फिक्स पॉइंट से स्पीड की डायरेक्शन में, फिक्स पॉइंट से स्पीड की डायरेक्शन में, भाई बहुत बढ़िया, शानदार, रप्पा रप्पा। चल देख, ले ये वाली लेंथ ले लूँ मैं, समझो स्ट्रिंग की ये वाली लेंथ कितनी हो गई, इसको बोल देता हूँ मैं y, है ना, स्पीड की डायरेक्शन में, और इधर भी वर्टिकल लेना है, तो एक काम करते हैं, ट्रायंगल बनाया अपन यहाँ पर, ये ट्रायंगल बना देते हैं, ये देख, ये भी मैंने क्या करा, फिक्स पॉइंट से लिया ना ये वाला लेंथ भी, क्योंकि अपनी पुली क्या है, फिक्स्ड है, तो इसी लेवल पर ये रोड का ये वाला पॉइंट भी है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, दोनों y है क्या, इसको ले लेता हूँ y1, इसको बोल देता हूँ मैं y2, ये लो, हो गया भाई, फिक्स पॉइंट से, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो फिक्स होगा ना, ये लेवल फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड से ये। अब यहां पर मेरे पास क्या होगा, देखो, अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो y1 तो क्या होगा, डिक्रीज, y1 तो हो रहा है डिक्रीज, और जब ये नीचे आएगा तो y2 हो रहा है इंक्रीज। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कहां लिखूं कि भाई क्या, कि dy1 बाय dt ये होगा कितना, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ये होगा -v के बराबर, एंड dy2 बाय dt ये क्या होगा मेरे पास, पॉजिटिव होगा, कितना, +u। ओ भाई क्लियर, इंक्रीज, क्योंकि y यहां से जब ये नीचे जाएगा तो इस डायरेक्शन में y इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले लो, नहीं, कि y2 इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस टू बी पॉजिटिव, राइट। तो देखो अब यहां से ये आ गया मेरे पास, अब लेंथ को मुझे क्या रख लेना है, कांस्टेंट रखना है भाई, लेंथ बराबर कांस्टेंट। अब लेंथ लिख लें अपन, देख लेंथ को लिखने के लिए ये वाली लेंथ तो क्लियर है, y1 है,
अब इस वाले पार्ट को लिखना होगा मुझे, इस वाले पार्ट को लिखना है, तो ये तो y2 ले लिया मैंने, देख वही सिचुएशन हो गई, पहले यहां बन रही थी अब यहां बन रही है, तो इसको ले लो, ये लेंथ तो मेरे पास फिक्स्ड है ना, यहां से लेके यहां तक का पॉइंट तो हमेशा फिक्स्ड ही होगा, तो इसको मैं कुछ कांस्टेंट ले लेता हूं, मैं क्या ले लूं मैं, इसको ले सी ले ले चल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, h नहीं लेना, पहले h ले रहे थे अपन, अब h लेने की जरूरत नहीं है, देखो हो गया काम, बस अब लेंथ लिखो, तो लेंथ कांस्टेंट रखनी है, तो लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ, इस वाले पोर्शन की लेंथ हो गई y1 प्लस, अब ये पाई आर नहीं लिख रहा हूं मैं, उधर जाके वैसे कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस दिस वाली लेंथ अंडर रूट, देख वापस वही आ गया, सी स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, देख वापस कहानी वहां की वहीं आ गई। आपको रूट एक्स का तो डिफरेंशिएशन याद हो गया होगा, तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी y1 बाई डी टी, इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और इसका वापस डिफरेंशिएशन करोगे सी स्क्वायर का 0, y2 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y2, और y2 का वापस t के रेस्पेक्ट में dy2 बाई dt, और कांस्टेंट का क्या हो गया 0। बहुत बढ़िया, शानदार। 2 से 2 कैंसिल, dy1 बाई dt कहां है, देख dy1 बाई dt माइनस v प्लस ये देख y2 अपॉन दिस, y2 अपॉन दिस, y2 अपॉन दिस, y2 अपॉन दिस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा, अरे बिडू वापस वही आ गया, cos थीटा और dy2, y2 अपॉन दिस cos थीटा और dy2 बाई dt कितना हो गया, u हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो v की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास भाई, u cos थीटा, ये ले भाई शॉर्टकट देखें, एक लाइन के अंदर देख आंसर क्या आएगा। ये थोड़ा लॉन्ग कट इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ा फील आए आपको यार, इससे तो कितनी अच्छी चीज सीखी, डिफरेंशिएशन सीखा अपन ने, मजा आया कि नहीं आया। तो देख इस वाले एंड को देख लो, इस वाले एंड की स्पीड तो मेरे को पता है भाई कितनी है v, इस वाले एंड को देख लो, इस ये वाला एंड भाई u से नीचे नाच रहा है, तो बस u का कंपोनेंट स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा u cos थीटा। तो इस एंड की लेंथ के अलोंग स्पीड ले रहे हैं अपन, है ना, लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग, तो लेंथ के अलोंग इस पॉइंट का कितना है u cos थीटा, और लेंथ के अलोंग इस पॉइंट का कितना है v, तो देख लो क्या हो गया सिंपल, तो v इक्वल्स टू u cos थीटा, ये ले भाई खत्म। अरे भाई साहब, अरे मेरे लालो आया समझ में, जल्दी लिख, और अपन आगे बढ़ते हैं, देख जल्दी, हाँ देख जल्दी लिखो यार, इसको जल्दी लिखो, थोड़ा पानी पी लूँ मैं, जल्दी लिख। हाँ भाई लिख लिया क्या, चल देख, कोई रोज सकी इधर अकेले, अरे बारगी में ये भगवान, पागल हो गया सर, पागल हो गया भाई, सर बेंडा हो गया। हमारे मेवाड़ी में बोलते पागल को वेंडा, मेवाड़ उदयपुर के अंदर वेंडा मीन्स पागल, पागल मीन्स वेंडा, वेंडा बड़ा पाव सुना है आपने, वेंडा बड़ा पाव, तो पागल बड़ा पाव होता है वो। चल आगे देख क्या हो गया सर आपको यार, आज क्या खाया आपने, मेरा पाव भाजी खाई यार आज, पाव बहुत बड़े बड़े, वेंडा बड़ा पाव, इसलिए देख। बस आज का अंतिम प्रश्न देख क्या है, क्या सर यार पुली बोर कर दिया है यार, देख यक ब्लॉक इधर और यक ब्लॉक इधर, समझ गया, बहुत ही बढ़िया उम्दा परफॉर्मेंस। देख जब ये ब्लॉक U से इधर जाए और उस इंस्टेंट पर सपोज एंगल मेरा ये θ1 है, ठीक है, जब ये U से इधर आएगा तो उसी वक्त ये भी इधर आएगा, तो ये कितनी स्पीड से आएगा जब इसका एंगल कितना बन रहा हो θ2, जब ये कितने एंगल पे हो θ2। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक एट द इंस्टेंट and at the state when it makes its string makes an angle θ2 with respect to horizontal, and at the same time angle formed by the string is θ1। इतनी सारे रामायण लिखेंगे यार, मतलब फोकट में लेक्चर का टाइम खराब करना है, बस आपको फील आना चाहिए। ये जब इधर U से जा रहा है
है ना, कोई फोर्स लगा रहे हैं अपन, मतलब फोर्स लगा रहे हैं मतलब खींच रहे हैं अपन इधर, है ना, यू से, अगर यू से इधर खींच रहे हैं, स्ट्रिंग बनाओ बली बनाने के लिए, बताने के लिए बस, अगर यू से जा रहा है तो बताओ ये कितने से आएगा, सिंपल। देख वापस लेंथ कांस्टेंट लगाया, लेंथ कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट। उसके पहले अपन देख लेते हैं भाई, वेरिएबल देखने पड़ेंगे, फिक्स पॉइंट से वेरिएबल देखने पड़ेंगे। मैंने क्या बोला, हमेशा वेरिएबल कहाँ है, स्पीड की डायरेक्शन में, ताकि आप उन स्पीड, ताकि आप लिख पाए, समझ में आ रहा है, स्पीड की डायरेक्शन में। तो फिक्स पॉइंट है, फिक्स हमेशा पुली या कोई भी एक पॉइंट ले लो फिक्स दिमाग में। देख यहां से ये पुली, पुली से इसको ले लेता हूं मैं x1, समझ में आ गया, वेरिएबल ले लिए। अब देखें यहां पर, अब ये u से इधर जाएगा तो x1 इंक्रीज होगा, तो x1 तो हो रहा है इंक्रीज, और जब ये इधर जाएगा तो x2 हो रहा है डिक्रीज, x2 हो रहा है डिक्रीज, तो x1 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब dx1 बाई dt, तो मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का u, और x2 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो dx2 बाई dt ये आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव ऑफ v। समझ में आ गया ये v, क्योंकि v से इधर जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, उम्दा परफॉर्मेंस। बस लेंथ को कांस्टेंट कर दें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, लेंथ को क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देने का है भाई, बस कर। अब लेंथ के लिए मुझे क्या है यहाँ पर, अकूना मटाटा, अकूना मटाटा। अब लेंथ एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा भाई साहब हाइट। तो देख ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाए, देख ट्राइंगल बनाओ, यहाँ से ट्राइंगल बना दो, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल। देख इसको मैं यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा ट्राइंगल आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि थोड़ा ट्राइंगल समझ में आ जाएगा। ओके, अरे भाई ये इसको ऐसे कुछ ले ले यार, इधर एक्सटेंड करके ये, ताकि थोड़ा ट्राइंगल समझ में आए आपको ये, ठीक है। तो उस पॉइंट की हाइट h है, ये h जो होगा दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, h जो होगा दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। बस अब यहां से मुझे क्या चाहिए, ये h, अब मुझे यही कर रहा था ना आपने, मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, मुझे स्ट्रिंग की, या और अगर समझ में नहीं आया भाई स्ट्रिंग का पार्ट ही तो देखना है आपको, तो चलिए एक काम करे, ऐसे कर, थोड़ा और कन्फ्यूजन हो रहा हो, अगर हो रहा हो तो सिंपल भाई, मेरे को स्ट्रिंग का पार्ट चाहिए ना, ये लो भाई, ये स्ट्रिंग का पार्ट, और ये यहाँ से स्ट्रिंग की लेंथ ये, ओ भाई क्लियर, ओ भाई क्लियर, और यहाँ से ई ब्लॉक 2 ये लो, और ई ब्लॉक से ये लो, ट्रायंगल बन गए दोनों। अब समझ में आ गया होगा आपको, अब तो क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला एक ट्रायंगल हो गया। तो इसके अंदर अब यहां से अगर मैं देखूं, इसके अंदर देख समझो, अब ये मेरे पास क्या है, ये क्या कहते हैं, पुली का ये वाला पॉइंट भी तो फिक्स्ड ही है, ये पुली का ये वाला पॉइंट भी फिक्स्ड है, ये वाला पॉइंट भी फिक्स्ड है। तो x1 को यहां से ले लो, आप एक काम करो, ये x2 यहां से ले लिया और x1 मैंने यहां से ले लिया, मतलब आपको ट्राइंगल आइडेंटिफाई करवाने के लिए, बाकी फील आप कर लो हमेशा आप। ये x1 हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, इस पॉइंट से ये मेरा क्या हो गया, x2 हो गया ये। अब क्लियर है आपको, है ना, ट्राइंगल, बस ट्राइंगल आइडेंटिफाई करवाया मैंने। और दोनों हाइट मेरे पास क्या h है, तो ये मेरे पास ये x2 है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास x1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अरे यार मेरे लाल, इसको h स्क्वायर प्लस वही लिखो क्या, h स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, बस कर ले। अब यहाँ पर लेंथ कांस्टेंट करनी है, तो इधर वाली लेंथ क्या हो गई, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और इधर ये तो कांस्टेंट है, उधर जाके वैसे कांस्टेंट हो जाएगा, और इसकी लेंथ अंडर रूट h स्क्वायर प्लस, है ना, ये समझ में आ रहा है ना, x1 फिक्स पॉइंट, ये मेरा फिक्स पॉइंट से मैंने x1 ले लिया, ये फिक्स पॉइंट से मैंने x2 ले लिया, ठीक है, आपको ट्रायंगल बताने के लिए। ये इक्वल्स टू मेरे पास क्या कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएट कर, इसका क्या आएगा 1/2 रूट x h स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x, x स्क्वायर का 2x2 और dx2 बाय dt, दो डिफरेंशिएशन हो गए बस इस बार, प्लस उसका देखो क्या होगा 1/2 रूट x h स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर 0 प्लस, है ना, इसका डिफरेंशिएशन 2x1 dx1, डिफरेंशिएशन जाके सीख लो प्लीज यार, यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं सिखा सकता,
है ना। डिफरेंशिएशन का वीडियो सिर्फ 1 घंटे का वीडियो है, मात्र एक शॉट के अंदर पूरा डिफरेंशिएशन करवा रखा है, जाके चैनल पे देख लो आप, तो थोड़ा आपका जीवन में उद्धार हो जाएगा। और कांस्टेंट का क्या हो गया 0, ये 2 तो हमेशा कैंसिल हो ही जा रहा था अपना, ये 2 तो कैंसिल हो ही जा रहा है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस वापस बन जाएगा देख, है ना, x2 अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा बन गया, तो ये बन जाएगा तेरा, ये तो हो गया cos थीटा 2 है सॉरी, तो cos थीटा 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय dx2 बाई dt, dx2 बाई dt कितना है देख -v प्लस x1 अपॉन दिस, x1 अपॉन दिस cos थीटा 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय dx1 बाई dt कितना हो गया u इक्वल्स टू 0। तो देख फाइनली मेरे पास रिलेशन आ गया मेरे पास, v cos थीटा 2 इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट रिलेशन ही आ रहे हैं एक तरीके से, सोचो वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है ना, ये कांस्टेंट रिलेशन है, सारे के सारे ना 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 ना, ये आंसर हो गया तेरा। मुझे v निकालना ना, cos थीटा 2 ले ले, ये आ गया रिलेशन। अब देख यहाँ पर मुझे कांस्टेंट बनाना है, हाँ एक पॉइंट ये रहा तेरा, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है u, मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग कंपोनेंट चाहिए, ये थीटा 1, ये भी थीटा 1, तो ये हो जाएगा u cos थीटा 1, ये इसका इधर वेलोसिटी कितनी है v, तो इसका स्ट्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग कंपोनेंट चाहिए थीटा 2 ये एंगल, तो ये हो जाएगा मेरा कितना v cos थीटा 2। देख तो इस पॉइंट की लेंथ के अलॉन्ग स्पीड कितनी है v cos थीटा 2, इस पॉइंट की लेंथ के अलॉन्ग स्पीड कितनी है u cos थीटा 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, तो शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, शॉर्ट में क्या हो जाना है मेरे पास, तो v cos थीटा 2, बड़ा मेथड इसलिए करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फील आ जाए आपको, फील, ये लो हो गया एक लाइन के अंदर, हे भगवान दो वरदान, अरे समझ में आया क्या, क्लियर। चलो जल्दी से लिख लो इसको, बस यहीं पर सेशन को ओवर करते हैं। सो राइट दोस्तों, यहीं पे सेशन को ओवर करता हूँ, कंस्ट्रेंट के 2 लेक्चर और आएंगे, अभी 2 लेक्चर और आएंगे, कल अगर टाइम ज्यादा मिला तो मैं एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। मैं बड़ा इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, कि कॉन्स्टेंट के अंदर आपको क्या है, थोड़े कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट के अंदर आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं हो पाती है, तो इसलिए अपन थोड़ा सा स्लो भी चल रहे हैं, आराम से इत्मीनान से कर रहे हैं, और बड़े मेथड से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आए। राइट दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करके जाएं, और चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके फिर वीडियो को देखें, और घंटी वाला आइकन को जरूर टिक दबा के जरूर निकले, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती चली जाए। हालांकि वैसे मैं रोज इवनिंग में एक वीडियो डाल ही रहा हूँ, राइट, तो कल वापस हाजिर होता हूँ। बाय, थैंक यू।